क्या आपने कभी सोचा है कि एक कलाकार जो अपनी मस्ती और बेफिक्री के लिए जाना जाता है, वो पैसों के मामले में इतना गंभीर क्यों था? बात हो रही है किशोर कुमार की, उस फनकार की जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और इंडस्ट्री को बता दिया कि कलाकारों की मेहनत की भी एक कीमत होती है। किशोर दा को इंडस्ट्री की सच्चाई बहुत जल्दी समझ आ गई थी। उन्हें पता था कि ये दुनिया चकाचौंध भरी जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद मतलबी चेहरा भी छिपा है। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो चल रहा है, और जब सूरज डूबता है तो लोग छाया तक नहीं पूछते। शायद यही वजह थी कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक आवाज बुलंद है तब तक उसकी कीमत भी ऊंची होनी चाहिए। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। वो कभी बेवजह पैसे नहीं मांगते थे, लेकिन जब मांगते थे तो खुलकर। उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, लता जी कितने ले रही हैं? अगर वो 80,000 ले रही हैं तो किशोर दा 90,000 लेंगे। ये तुलना ईगो नहीं थी, बल्कि एक इंडिकेटर था कि वो अपनी जगह जानते थे। वो मानते थे कि अगर उनकी कला लोगों के दिलों तक पहुंच रही है तो उसकी कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए। अमित कुमार, किशोर दा के बेटे, खुद बताते हैं कि पिताजी का फीस स्ट्रक्चर उस दौर के लिए बेहद ऊंचा माना जाता था। मगर हैरानी की बात यह है कि लोग वो पैसे देने के लिए खुद उनके घर तक आते थे। किसी और के लिए जो मोलभाव होता, किशोर दा के लिए वो कभी मुद्दा नहीं बना, क्योंकि लोग जानते थे एक बार उनकी आवाज फिल्म में आ गई तो गाना हिट होना लगभग तय था। कब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। अब सोचिए, जब कोई निर्माता आपके घर तक पैसे लेकर आए, वो भी खुशी खुशी, तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक कलाकार नहीं हैं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। किशोर दा ने यही कर दिखाया। उन्होंने कभी अपने टैलेंट को सस्ता नहीं बेचा। उन्होंने साबित किया कि कलाकार भी अपने मूल्य खुद तय कर सकते हैं, और अगर आप में हुनर है तो दुनिया आपको वो मूल्य देने को तैयार हो जाएगी। तो अगली बार जब आप किशोर कुमार का कोई मस्ती भरा गाना सुने तो याद रखिए, उस आवाज के पीछे सिर्फ मस्ती और गुदगुदी नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त सोच और आत्मसम्मान भी था।